हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल सी दुनिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अपनी माता रानी से। आज मैं इसे माता बना रही थी। मैंने इसके पाँव में मावर लगा लिए थे जो लिटरली बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैं इसका मेकअप करने जा रही थी तो मैं उसको लाइनर लगा रही थी, उसकी थोड़ा सा लाइनर लगा रही थी उसकी आंखें बड़ी करने के लिए, ताकि वो बहुत सुंदर लगे। वैसे तो वो बहुत सुंदर है बट फिर भी थोड़ा सा मेकअप ही कर रही थी, ज़्यादा नहीं, बड़े प्यार से ही कर रही थी। फिर मैं उसको खिलाती भी जा रही थी बीच बीच में, ताकि वो रोए नहीं और प्रॉब्लम क्रिएट ना करें ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत ही रहता है। उसके बाद मैंने उसको पाउडर लगाया, फिर मैं उसको छोटी छोटी चूड़ियाँ पहना रही थी। ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो ड्रेस पहनने के बाद ज़्यादा है ना परेशान नहीं करे, मैं जल्दी से क्लिप्स ले लूँ और फिर आराम से है ना उसका फ़ोटो सेशन हो जाए, क्योंकि बच्चा ना बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, परेशान होता है। लेकिन सिर्फ मेरी चाहत थी, इसलिए मैं उसको तैयार कर रही थी कि मैं उसे छोटी सी माता रानी बनाऊँ। फिर मैं उसको कपड़े पहना रही थी, लेकिन जब मैं उसे कपड़े पहना रही थी ना तब फील हुआ कि वो है ना बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुकी थी, बुखार आ चुका था। फिर मैं हो गई थी नहा धो के रेडी और मेरा पूजा हो चुकी थी, सारे काम हो चुके थे और अभी बज रहे थे 2। लिटरली मैं बहुत लेट हो चुकी थी, खाने में कुछ नहीं बना था, लेकिन कोई बात नहीं है। और आज मैं बना वेज पुलाव जो लिटरली मेरे हस्बैंड को ना बहुत पसंद है। मैंने सारी वेजेस जैसा कि आप देख सकते हो वो सारी काट कर ऑयल में अच्छे से फ्राई कर दिया था। फिर सूप की राइस और पानी ऐड कर जो भी मसाले थे सारे डालकर कुकर का ढक्कन लगा दिया था। और आज संडे था तो हस्बैंड भी घर पर थे, तो फिर मैंने उनके लिए मेहंदी घोरी थी और मुझे भी लगाना था एक्चुअली में। फिर मेरा बेटा नहाकर आ चुका था, मैंने फिर उसको रेडी किया, अच्छे से कपड़े वपड़े पहनाए और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे टीवी में मगन होकर देख रहे थे। फिर प्रेशर कुकर में जब तक 3 सीटियाँ आई थी फिर मैंने अपने जो कुकर था वो बंद कर दिया था, मीन्स गैस बंद कर दिया था। फिर हमारे ये जो वेज पुलाव थे वो बनकर रेडी हो चुके, जितने दिखने में थे ना उतने ही टेस्टी खाने में भी थे। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को दिया और यहाँ हो फिर हम शाम को निकल चुके थे, कहीं हमको काम से जाना था तो हम निकल चुके थे। यहाँ हो रही थी हम माँ बेटे की बहुत सारी मस्ती। सबसे पहले हम मार्केट पहुँचे थे, वहाँ से मुझे कुछ पूजा का सामान लेना था, जैसे माँ की चुनरी थी, डांडिया थे, सिंगार था, बिंदिया थी और ये मालाएँ थी, ये मुझे चाहिए थे इसलिए मैंने ख़रीदी। और लिटरली इस शॉप पर ना सारा कुछ ही सामान मिल रहा था, आप सब कुछ ले सकते हैं जो पूजा में हमको ज़रूरत रहता है। फिर और शाम हो चुकी थी, हमें कहीं ज़रूरी काम से जाना था, हम लोग वहाँ जा रहे थे। और जब हम वहाँ पहुँचे ना तो वहाँ पर ना इतना सुंदर माता का जो पंडाल था लगा था गरबे वाला, बहुत सुंदर था, देखने में ही बहुत सुंदर था। जो वाइब्स थी ना वहाँ की, लिटरली माँ को देखकर ना बिल्कुल ही एकदम बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत अच्छा फील हो रहा था एक माँ के दरबार में आकर। और वहाँ का जो डेकोरेशन था ना बहुत सुंदर था, बहुत टेम्पटिंग था, मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने को, लेकिन क्या करें, घर तो आना ही पड़ता है। फिर हम फिर से पहुँचे मार्केट, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे आना था तो उसके लिए कुछ चॉकलेट्स, कुछ कलर लेने थे, डिस्ट्रीब्यूट बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। और यहाँ मैं अपनी बेटी को गोदी में ली थी, उसको पूरा बाज़ार दिखा रही थी। फिर हम अपने घर पहुँच चुके थे और चल रहा था मैच T20 का, इत्तेफाक से जो ग्वालियर में था। लेकिन वहाँ पर ग्राउंड में ना इस कदर भीड़ थी बहुत ज़्यादा, मुझे देखने में ना बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे डिनर रेडी करना था। डिनर में मैंने रोटियां बना ली थी और जो मार्केट से हम सब्ज़ी लाए थे चाप की, वो मैंने ओवन में गर्म होने के लिए रख दी थी। और आज डिनर में था रोटी, चाप की सब्ज़ी, ओनियन का सैलेड था और ग्रीन चटनी थी, जो देखने में जितना टेम्पटिंग था ना उतना ही खाने में डिलीशियस होता है, बहुत ज़्यादा। आजकल पूरे यूट्यूब पर नहीं, हर जगह कोरियन मास्क बहुत ज़्यादा ही फेमस हो रखा है, जिसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले राइस लेना, उनको मिक्सी ग्राइंडर बहुत अच्छे से पीस लेना, उसके बाद एक बाउल में दूध डाल देना है और उस पेस्ट को डाल लेना है और उसमें कॉफ़ी पाउडर मिलाकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कॉफ़ी पाउडर की जगह आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास हनी नहीं था इसलिए मैंने कॉफ़ी पाउडर का यूज़ किया। और ना उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना उसको अपने फेस पे लगा लेना है
और वो इजीली आपके फेस पर लग जाता है, उसे लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो पाउडर ना बिल्कुल फाइन होना चाहिए, अगर दरदरा होगा तो वो आपको लगाने में बहुत दिक्कत होगी। जब 10 मिनट हो चुके थे उसके बाद मैंने अपना फेस धो चुका था। ग्लो का तो मुझे पता नहीं था, पर स्किन ना बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट फील हो रही थी। और ये सब चीज़ें नेचुरल है तो बहुत थोड़े दिनों में ही उसका असर आता है, एकदम से नहीं आता है, बट हाँ बहुत अच्छा फील हो रहा था। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।